हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। याद कीजिए डिसइन्वेस्टमेंट हमारा क्या था। डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा पॉलिसी था जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर को, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उसको क्या करती हैं, उनको बेचा करती हैं। यानी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट संपत्ति है ना, जैसे रेलवे है, बिजली है ना, ये सारा कुछ है। जब गवर्नमेंट इन सभी को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच देंगे, यही हमारा कहलाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पीएससी का मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो हर एक साल गवर्नमेंट ये टारगेट फिक्स करती हैं कि इस बार कितना ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि कितना ज़्यादा इस बार सरकारी संपत्ति को बेचना है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। यानी कि जैसे अभी फ़िलहाल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है, यानी कि जो बिजली है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया सरकारों ने उनका, क्योंकि वो आज एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में है ना। तो हर साल गवर्नमेंट का ये टारगेट रहता है कि किस प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। आगे देखते हैं फिर इन 2014-15 द टारगेट वाज अबाउट ₹56,000 करोड़, वेयर एज द अचीवमेंट वाज अबाउट 34,500 करोड़। 2014-15 में सरकार का ये एम था कि 56,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि करना होगा। इस प्रकार का उनका एम था, यानी कि वो चाहते थे कि किस प्रकार से हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को कौन सा ऐसा फील्ड को नीलामी उसका कर दे, बेच दे कि हमारे पास 56,000 करोड़ रुपया आ जाए। यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये एम था कि वो 56,000 करोड़ का सरकारी संपत्ति किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने वाले थे, यानी कि उसको बेचने वाले थे। लेकिन उतना ज़्यादा इनका तो ये टारगेट था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 34,500 करोड़ का टारगेट इन्होंने पूरा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं फिर। डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू दिस शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। और जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जब कोई सरकारी संपत्ति बिकता है, तो इससे होता क्या है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उसका जो धन संपत्ति है, जिससे वो उसका टैक्स आता है, वो सारा का सारा कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप सरकारी संपत्ति को बेचेंगे तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि उससे जो टैक्स जनरेट होगा, जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, वो आपका नहीं होगा, वो सारा का सारा उसका होगा जिन्होंने उसको खरीदा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जब सरकारी संपत्ति का नीलामी होता है, जब वो बिका जाता है, तो सरकार का यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो ख़त्म होने लगता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा रिफॉर्म एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी देखिए क्या था। फिस्कल पॉलिसी हमारा मेनली गवर्नमेंट का लेखा जोखा था, यानी कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, कितना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू आ रहा है, यही था हमारा फिस्कल पॉलिसी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्ज रेवेन्यू। यानी कि जब हमारा रिफॉर्म वाला पीरियड चल रहा था, लिबरलाइजेशन वाला, प्राइवेटाइजेशन वाला, ग्लोबलाइजेशन वाला, जब ये पीरियड चल रहा था, जब ये समय चल रहा था, उस समय पे तो टैक्स में कमी किया गया था, टैक्स में रिडक्शन लाया गया था। याद कीजिए जीएसटी, है ना। हालांकि ये सब तो बहुत बाद में आया है, हमारा इकोनॉमिक जो रिफॉर्म था, लेकिन जीएसटी भी हमारा वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो टैक्स में कमी लाया गया था, और टैक्स में कमी लाने का मतलब ये था कि सरकार के पास ना रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाए। अब देखिए, टैक्स में कमी के कारण ये होगा कि छोटे मोटे लोग भी अब टैक्स देंगे, और जब टैक्स देंगे तो सरकार का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेगा। जैसे देखिए, पहले क्या था ना कि टैक्स थोड़ा सा हाई था, हाई होने की वजह से कोई भी कॉमन पीपल देना नहीं चाहता था टैक्स। लेकिन अब क्या करेगा, ये कम कर देगा, तो हर इंसान से टैक्स लिया जाएगा, और बहुत ही कम लिया जाएगा, तो हर इंसान टैक्स देना भी चाहेगा, क्योंकि बहुत कम लिया जाएगा। इससे ये होगा कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो खजाना है उसका, वो बढ़ेगा। ऐसा उनका उस समय पे कहना था। बट नॉट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका एम था कि टैक्स को कम किया जाएगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई पे करेगा, है ना, रेवेन्यू को पे करेगा, यानी कि टैक्स को पे करेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो गवर्नमेंट का सोचना था ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका जस्ट उल्टा हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर हो गया यहीं पे ख़त्म। और इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। और इस चैप्टर का आप आई होप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज कर नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक आपके एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है।
और कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी का बाहर का भी था, लेकिन वो आपके लिए समझना ज़रूरी था क्योंकि इस चैप्टर में उसका बार बार जिक्र हो रहा था, ठीक ना। चलिए, तो अब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, वो भी एक बिल्कुल नए चैप्टर के एक नए चैप्टर के साथ, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।